أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हदीद का आगाज़ हम करने लगे हैं बाकायदा ग्रामेटिकली एनालिसिस के लिए। सूरतुल हदीद पारा नंबर 27 की आखिरी सूरत है और इसकी 3 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की हैं। इंशाअल्लाह ताला आज के सबक में हम इन 3 आयात का ग्रामेटिकल एनालिसिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें पहली आयत जो है सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, इसके इंशाअल्लाह ताला हम 2 जुमले बनाकर फिर एक एक लफ्ज़ को तफसील से देखेंगे और तरीक़ेकार इंशाअल्लाह ताला हमारा ये होगा कि आयत में इस्तेमाल होने वाले हर लफ्ज़ पर हम बात करेंगे कि ग्रामर की इस्तिलाह के मुताबिक वो इस्म है, फ़ेल है या हर्फ है, क्योंकि बात हम पहले भी बहुत मरतबा कर चुके हैं कि कुरान मजीद में इस्तेमाल होने वाला हर लफ्ज़ जो है वो या तो इस्म होगा या फ़ेल होगा या फिर हर्फ होगा, और फिर इसी तरह इनके मजमूए से जो जुमला बनेगा वो जुमला या तो जुमला इस्मिया होगा या जुमला फ़ेलिया होगा। फिर अल्फाज के हवाले से अगर कोई लफ्ज़ फ़ेल होगा तो उस फ़ेल का मादा क्या है, किस बाब से इस्तेमाल हुआ है, कौन सा सीगा है, ये बातें उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से ज़िक्र करेंगे। हुरूफ के हवाले से और फिर उस हर्फ की मुख्तलिफ़ आप कह लें कि उसका इस्तेमाल मुख्तलिफ़ माना में जो हुआ है उन पर इंशाअल्लाह तफसील से बात होगी। इसी तरह इस्म के हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। तो पहली आयत मैं आपके सामने बोर्ड पे लिखता हूँ, फिर इंशाअल्लाह ताला बाकायदा हम सबक को लेकर चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत मैंने आपके सामने सूरतुल हदीद की जो है बोर्ड पर लिखी है। इस आयत में 2 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, स्वाद लाम या से वो अलग हो रहे हैं, और स्वाद लाम या आपको पता है हमारे जो रमूज़ व औकाफ़ हैं उसमें ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है कि यहाँ से मिलाकर जो है पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम पहले इतने हिस्से का जो है वो एनालिसिस करेंगे, फिर इंशाअल्लाह दूसरे हिस्से का। तो सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, यहाँ तक हम देखते हैं। इसमें पहला लफ्ज़ है हमारे पास सब्बाह। सब्बाह फ़ेल है। फ़ेल की बात होगी तो मैंने कहा आपसे कि फ़ेल का मादा क्या है, सुलासी मुजर्रद से आया है या सुलासी मज़ीदुन फ़ी से है, रुबाई मुजर्रद से है या रुबाई मज़ीदुन फ़ी से है, यानी उसका बाब देखा जाएगा। और फिर उस फ़ेल के बारे में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ़ेल लाज़िम है, मुतअद्दी है, फ़ेल मारूफ़ है, मजहूल इस्तेमाल हुआ है, किस तौर पे इस्तेमाल हुआ है, प्रेपोजिशन के साथ आता है या नहीं आता है, सब बातें इंशाअल्लाह ताला हम देखेंगे। तो सब्बाह पर पहले बात कर लेते हैं। सब्बाह फ़ेल है। सीन बा हा मादा आपको इसका नज़र भी आ रहा है, और आपके जो सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीदुन फ़ी, ये जो 14 बाब हैं जो कसरत से इस्तेमाल हुए हैं कुरान मजीद में, इन अबाब पर आप अगर नज़र डालें तो 6 सुलासी मुजर्रद के अबाब और 8 मजीदुन फ़ी
अब्वाब में आपको माजी के सीखे में, पहले सीखे में शद किस किस बाब में नज़र आती है? अगर आप इस पे गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसका जवाब आपको यहीं पर मिल जाएगा। सुलासी मुजर्रद के जो अब्वाब हैं, 6 अब्वाब, बाब नसरा यंसुरु, नसरा कोई शद नहीं है, फ़तह यफ्तहु कोई शद नहीं है, दौराबा यदरिबु कोई शद नहीं है, समी यसमऊ, हसीबा यहसबु या यासिबु, अगर बाब को देखा जाए तो हसीबा यासिबु, और बाब करुमा यकरुमु। तो सुलासी मुजर्रद माजी में कोई शद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये आपका फ़ेल जो है सुलासी मुजर्रद से नहीं है। मज़ीदुन फ़ी में आए हम तो बाब फ़ाल अफ़अला युफ़इलु शद नहीं है। बाब तफ़ील को देखें, फ़अला युफ़अलु शद आ गई। फिर मज़ीद देखने चेक कर लेते हैं एक मरतबा तमाम अब्वाब को। तीसरा बाब मुफ़ाला फ़अला युफ़अलु शद नहीं है। फिर उसके बाद बाब तफ़ाउल तफ़अला यतफ़अलु शद आ गई। फिर बाब तफ़ाउल को देखें, तफ़अला यतफ़अलु शद नहीं है। बाब इफ्तियाल इफ्ताअला यफ्ताइलु, बाब इन्फ़ियाल इन्फ़अला यन्फ़अलु, बाब इस्तिफ़आल इस्तफ़अला यस्तफ़इलु। तो 14 बाब का अगर हम जायज़ा लें तो 2 अब्वाब हमें ऐसे मिलते हैं, और वो भी मज़ीदुन फ़ी के 2 अब्वाब हैं जिनमें आपको माजी के पहले सीखे में शद जो है वो नज़र आ रही है। एक है बाब तफ़ील और दूसरा बाब तफ़ाउल। अच्छा, इन दोनों में भी आपको फ़र्क मिल जाएगा। बाब तफ़ील का माजी है फ़अला और बाब तफ़ाउल का माजी है तफ़अला। तो बाब तफ़ाउल में आपको ता शुरू में मिलता है, जबकि बाब तफ़ील में ता नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि बाब तफ़ील से माजी का सीखा है सब्बाहा। अब बाब तफ़ील से माजी सब्बाहा, तो उसका मुज़ारे क्या आएगा? युसब्बिहु। सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहन। सुलासी मज़ीदुन फ़ी के अब्वाब जो हैं इनके नाम इंशाअल्लाह ताला हमें मदद देते हैं इन अफ़ाल का मस्दर बताने में। तो सब्बाहा युसब्बिहु तस्बीहन, तस्बीह करना, पाकी बयान करना। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लाम आपके सामने एक हर्फ आ रहा है, और ये हर्फ लाम हर्फ़े जारा है, इसलिए कि इसके बाद जो इस्म है वो हालत जर में है। इस्म अल्लाह जर में है, हालत जर में है। सब्बाहा युसब्बिहु एक मुतअद्दी फ़ेल है, और इसका इस्तेमाल जो है वो डायरेक्ट होता है। सब्बाहा उसने तस्बीह की, उसने अल्लाह की तस्बीह की। अल्लाह इस्म जो है मफूल के तौर पे आएगा तो हम कहेंगे सब्बाहल्लाहा। लेकिन सब्बाह युसब्बिहु जो है ये लाम की प्रेपोजिशन के साथ भी इस्तेमाल हो जाता है, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है। अगर लाम की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर बात है लाम हरफ जर इसके मफूल पर दाखिल होगा, जिसकी वजह से वो मफूल हालत जर में चला जाएगा, तो फिर कहा जाएगा सब्बाह लिल्लाहि। तो दोनों तरह से जो ये इस्तेमाल होता है, सब्बाहल्लाह या सब्बाह लिल्लाहि। एक राय तो इसके बारे में ये है। दूसरी राय इस लाम के बारे में ये है कि लाम जो है ये हरफ़े ज़ायदा है। अब यहाँ पर एक नई टर्म आपके सामने आई है, हरफ़े ज़ायद, हरफ़े ज़ायदा, हुरूफ़ ज़ायदा। ग्रामर की आपको बड़ी किताबों में जो हुरूफ की अक़साम टॉपिक मिलता है, उसमें एक किस्म आपको मिलेगी हुरूफ़ुज़ ज़ियादती। उसके बारे में मुख्तसर समय आपको बता दूं, फिर इंशाअल्लाह ताला सारे हुरूफ को तो हम तफसील से यहाँ पर नहीं इस वक्त डिस्कस करेंगे। जो जो हर्फ हमारा आता जाएगा बेस बन जाएगी इंशाअल्लाह ताला आज। फिर जो जो हम आगे पढ़ते जाएंगे कोई ज़ायद हर्फ आएगा तो इंशाअल्लाह मैं उसको वहाँ पर जिक्र कर दूंगा। तो टॉपिक जो हेडिंग, जिस हेडिंग के तहत आपको मिलता है वो होता है हुरूफ़ुज़ ज़ियादती। हुरूफ़ुज़ ज़ियादती सबअतुन, हुरूफ़ ज़ायदा जिसे हुरूफ़ुज़ ज़ियादती हम कह रहे हैं, ये 7 है। ये 7 हुरूफ कौन कौन से हैं ये आपके इल्म में होने चाहिए। ये इन, अन, मा,
ला, मिन, बा और लाम है। ये हुरूफ आप इन हुरूफ से पहले भी वाकिफ़ हैं, ये आपके लिए नए हुरूफ नहीं हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये आपके लिए एक नए तौर पे इनका तारुफ कराया जा रहा है कि अरबी कलाम अरब में ये हुरूफ कभी कभी ज़ायद भी इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हमें समझना पड़ेगा कि ज़ायद यहाँ पर किस माना में है। ज़ायद के माना ये किए जाएंगे, ज़ायद यहाँ पर एक्स्ट्रा के माना में नहीं है, ज़हन में रखिएगा, बेकार के माना में नहीं है, फजूल के माना में नहीं है, बल्कि इस्तिलाह में फिर ज़ायद, हर्फ ज़ायद हम उस हर्फ को कहेंगे कि जिसको अगर कलाम से निकाल दिया जाए तो माना पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इस एतबार से ये ज़ायद होते हैं। बिल्कुल बेकार नहीं होते, इसलिए कि ये ताकीद का फ़ायदा देते हैं कलाम में, इनसे ताकीद पैदा होती है, कलाम में हुस्न पैदा होता है, और फिर कलाम में जो एक वज़न होता है उसको ये बराबर रखते हैं। किसी भी फसीह कलाम में आप अंदाज़ा करें कि यानी अरबी कलाम जो है इंतहाई फसीह कलाम है, उस कलाम में ज़ायद यानी बेकार हुरूफ को लाना वैसे ही फसीह लोगों का काम नहीं है, और फिर कुरान जैसे कलाम में तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कोई लफ्ज़ जो है वो ज़ायद हो, बेकार हो, फजूल हो, बल्कि ज़ायद किस माना में मैंने आपके सामने बात जो है वो रख दी है कि इनको अगर वहाँ से हटा दिया जाए, निकाल दिया जाए तो माना में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैंने आपसे बात की है कि ये भी कहा गया है कि सब्बाहा लिल्लाह में लाम ज़ायदा है, तो आपके जो हुरूफ ज़ायदा हैं उनमें लाम भी शामिल है। तो ये पहला हर्फ हमारे सामने आ गया, तो इस पर आज मुख्तसर सी बात कर लेते हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये हुरूफ हमारे टेक्स्ट में आगे आते जाएंगे उन पे इंशाअल्लाह ताला तफसील से हम बात करते रहेंगे। लाम हर्फ ज़ायद कब इस्तेमाल होता है? ये असल में फ़ेल और उसके मफ़ूल के दरमियान में इस्तेमाल होता है। लाम ज़ायदा जो है कहाँ पर इस्तेमाल होता है? फ़ेल और उसके मफ़ूल के दरमियान में इस्तेमाल होता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है एक जगह पर, रदीफ़ा लकुम, रदीफ़ा ये फ़ेल है और इसका मफ़ूल जो है वो डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट बग़ैर प्रपोजिशन के, बग़ैर सिला के इस्तेमाल होता है। रदीफ़ इसी लफ्ज़ से निकला है, यानी अगर किसी चीज़ पर एक शख्स सवार हो और उसके पीछे कोई आकर बैठ जाए तो उस पीछे बैठने वाले को अरबी ज़ुबान में रदीफ़ कहा जाता है। तो रदीफ़ा वो पीछे, आ लगा, लकुम तुम्हारे, ये लाम जो है ये यहाँ पर ज़ायद है क्योंकि असल जो जुमला बनता है वो बनता है रदीफ़ा कुम। रदीफ़ा कुम, तो ये लाम जो है ये ज़ायद है। अब बिल्कुल सेम पिक्चर आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यानी सब्बाहा लिल्लाहि, सब्बाहा फ़ेल है, अल्लाह उसके लिए मफ़ूल के तौर पे इसमें इस्तेमाल हुआ है, तो ये लाम जो है ये ज़ायदा है। अगर इसको ज़ायदा माना जाए तो दोनों आराब के सामने आ गई कि एक राय तो ये है कि सब्बाहा का इस्तेमाल ही दो तरीके से होता है, विदाउट प्रेपोजिशन इस्तेमाल होगा या लाम की प्रेपोजिशन के साथ इस्तेमाल होगा, और दूसरी राय ये है कि इस लाम को ज़ायदा कहा गया है। अगर ज़ायदा कहा गया है तो असल इसकी तस्वीर जो मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, अरबी ज़ुबान में लाम तक़वियत भी ज़ायद इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक और टर्म आपके सामने आ जाएगी, लाम तक़वियत। तो एक लाम आपको ग्रामर में मिलेगा जिसे मैं लाम तक़वियत कह रहा हूँ, और आपको लिखा हुआ ऐसे मिलेगा, लामुत
तकवियती, लामु तकवियती। तकवियत आपको पता है किन माना में इस्तेमाल होता है उर्दू में, तो द लाम ऑफ स्ट्रेंथन। ठीक, ये लाम तकवियत जो है ये भी असल में जायद होता है। लाम तकवियत अब इस्तेमाल क्यों होता है? लाम तकवियत उस मफूल के साथ इस्तेमाल होता है जिसका फेल कमजोर पड़ गया, जिसका फेल कमजोर पड़ गया हो, तो उसको तकवियत देने के लिए लाम इस्तेमाल होता है। अब यहां पर सवाल पैदा होगा कि किस सूरत में या किस किस सूरत में फेल जो है वो कमजोर पड़ता है। तो दो सूरतें हैं जिन सूरतों में किसी मफूल का फेल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। एक सूरत ये होती है कि आप उस मफूल को पहले ले आए। पहले ले आए से क्या मुराद है? एक जुमला आपके सामने लिखा है मैंने, हुम यरहबूना रब्बाहुम, वो अपने रब से डरते हैं। मफूल कौन सा है इसका? रब्बाहुम। इसको मैं फेल से पहले ला रहा हूं, तो मैं क्या कहूंगा? हुम रब्बाहुम यरहबूना। अब मफूल फेल से पहले आ गया, तो इस सूरत में इस मफूल के साथ मैं लाम तकवियत इस्तेमाल करूंगा, और लाम तकवियत का इस्तेमाल इख्तियारी है, लाजमी नहीं है, इख्तियारी है। यानी आप ना भी करें इस्तेमाल, लेकिन कुरान मजीद की जिस आयत का मैंने आपको रेफरेंस दिया है, इस आयत में आप देखेंगे कि जो आयत इस्तेमाल हुई है वो इसी तरह इस्तेमाल हुई है, हुम ली रब्बी हिम यरहबून। तो ये लाम तकवियत जो है फिर इसलिए इस्तेमाल किया गया। तो एक सूरत तो ये होगी फेल का अमल कमज़ोर होने की। दूसरी सूरत ये है कि जब मफूल किसी मस्दर, इस्मुल फ़ाइल या फिर इस्मुल मुबालगा के लिए आए, तो इस सूरत में भी फेल का अमल जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। आप जानते हैं कि जिस तरह किसी फेल मारूफ के लिए मफूल आता है, इसी तरह मस्दर के लिए मफूल आता है, इसी तरह इस्मुल फ़ाइल के लिए भी मफूल आता है, ठीक, और इसी तरह इस्मुल मुबालगा के लिए भी मफूल आता है। एग्जांपल देता हूं तो इंशाल्लाह ताला बात आपको वाज़ेह हो जाएगी। सूरह मरियम की एक आयत, पहली आयत बल्कि आप सामने रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। सूरह मरियम की जो आयत है, काफ हा या आइन साद, ज़िक्र रहमती रब्बी का अब्दहू ज़करिया। अब इस आयत में देखें आप, यहां पर ये अब्दहू की नसब ये क्यों इस्तेमाल हुई है? इससे पहले हम हाजा को महजूफ मान लें तो आपका ये जुमला इसमें बनता है कि हाजा ज़िक्र रहमती रब्बी का अब्दहू ज़करिया, ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। अब यहां पर अब्दहू, ये अब्द की जो नसब है ये क्यों आई है? ये असल में ये रहमत जो मस्दर है उसके मफूल बिही के तौर पे ये अब्द का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो इससे नसब किसने दी है? उस मस्दर ने दी है। ठीक, तर्जुमा मैं क्या कर रहा हूं, ये तेरे रब की रहमत का जिक्र है जो उसने अपने बंदे ज़करिया पर की। क्या की? रहमत की। तो रहमत का ये मफूल बिही है। इसी तरह आप एक जो बहुत सादा सी और बहुत मशहूर एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह ताला आपको उसमें बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। तो इस आयत में तो मफूल बिही किसके लिए आ रहा है? मस्दर के लिए आ रहा है। और वो जो आयत है आपकी सूरह अल बकरा की कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दी
खलीफतन। उस आयत को देखें ज़रा। आपका जुमला इस्मिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफतन। खलीफतन की नसब क्यों है? ये इस्मुल फाइल जाइलुन उसके मफूल बिही की वजह से है। तो मैं बात कर रहा था कि ऐसा मफूल बिही जो मसदर के लिए आए, इस्मुल फाइल के लिए आए या इस्मुल मुबालगा के लिए आए, तो उसमें भी फेल का अमल जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस्तेमाल नहीं हुआ, वो लामे तकवीयत इस्तेमाल नहीं हुआ। इससे भी आपको एक कंफर्म हो जाता है कि लामे तकवीयत का इस्तेमाल जो है वो लाजिम नहीं है, इख्तियारी है। अब जो कुरान मजीद में एग्जांपल्स आई हैं जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, वो चंद एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखता हूँ। 3 एग्जांपल्स मैंने आपको कुरान मजीद से जो दी हैं। पहली एग्जांपल है वमल्लाहु युरीदु ज़ुल्मल लिल आलमीन। जुल्मन मसदर, यानी ज़लमा यज़लिमु जो है ये बग़ैर सिले के इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लाम तकवीयत इसके मफूल के साथ इस्तेमाल किया गया। ठीक, इसी तरह व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, सूरह यूसुफ के अल्फाज हैं। हाफिज़ा याहफ़ज़ू ये भी बग़ैर प्रेपोजिशन के इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि लाम तकवीयत इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह इन्ना रब्बका फ़आलुल लिमा युरीद। तो तीनों एग्जांपल्स आपके सामने जो है वो आ गई हैं। एक मसदर की कुरान मजीद से, जुल्म मसदर है, हाफिज़ इस्मुल फ़ाइल है, और फ़आल ये इस्मुल मुबालगा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों जगह पर यहाँ पर लिल आलमीन लाम तकवीयत इस्तेमाल किया गया, लहू यानी मफूल के साथ लाम तकवीयत इस्तेमाल किया गया, और फ़आल इसके साथ लाम तकवीयत इस्तेमाल किया गया। तो लाम ज़ायदा ये हमारा टॉपिक जो है आज आप कह लें कि मुकम्मल हो गया। इसको मैं दोबारा आपके सामने रखता हूँ कि अरबी ज़ुबान में कुछ हरूफ जो हैं वो कभी कभी ज़ायद भी इस्तेमाल होते हैं, और ज़ायद का मतलब ये होता है कि वो बेकार नहीं होते, बल्कि कलाम में ताकीद पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर कलाम में हुस्न पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर कलाम में जो वज़न होता है उसको बरकरार रखने के लिए या बराबर करने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। हरूफ ज़ायदा की तादाद आपके सामने आ गई है, और उसमें से हमने लाम को जो है पढ़ लिया है। लाम कब इस्तेमाल होता है? लाम इस सूरत में इस्तेमाल होता है कि वो फ़ेल और उसके मफूल के दरमियान में आता है, यानी ऐसे अफ़ाल जिनका मफूल डायरेक्ट आता है, बग़ैर सिला के आता है, वो ऐसी सूरत में उनके साथ आप मफूल के साथ जो है लाम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी सूरत ये बताइए कि जब ऐसे मफूल भी जिनमें फ़ेल का अमल जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और वो 2 सूरतें हैं, उस मफूल को आप फ़ेल से पहले लें, और दूसरी सूरत ये है कि ऐसा मफूल भी जो मसदर के साथ, इस्मुल फ़ाइल के साथ या इस्मुल मुबालगा के साथ आए। और सबसे अहम बात ये कि ये लाम तकवीयत जिसकी बात की हमने आखिर में, ये इसका इस्तेमाल इख्तियारी है, लाज़मी नहीं है। अब आते हैं वापस अपनी सबक की तरफ कि सब्बाहा लिल्लाही। इसके बाद अगला इस्म जो आ रहा है वो है माँ इसम है। अब माँ भी मुख्तलिफ़ किस्म का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर माँ जो है ये माँ मौसूल है, इसमें मौसूल है। जब भी इस्मुल मौसूल आएगा उसके बाद उसका सिला लाजमी आएगा, तो ये बात भी आपने जहन में रखनी है। सिला कितनी सूरतों में आता है? 2 सूरतों में। सिला या तो जुमला होता है या फिर शिबह जुमला होता है। अगर जुमला होता है तो भी उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं, या जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया होगा। और अगर शिबह जुमला होगा तो भी उसकी 2 सूरतें हैं, या वो जार मजरूर होगा या फिर ज़र्फ़ और मुज़ाफ़ इलैह होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मा इस्मुल मौसूल, उसके बाद फ़ी आपका फ़ी हर्फ़ जार है, फिर अस्समावाती। हरूफ जारा किसके साथ आते हैं? अस्मा के साथ आते हैं हमेशा, ये बातें अंडरस्टूड हैं। अस्समावाती समाउन की जमा, अस्समावातु, और यहाँ पर जर में है, क्यों? फ़ी की वजह से। फिर वाओ आपका हर्फ़ अत्फ़, और अल अर्ज़ ये भी जर में है,
अब यहाँ तक हमारा मुकम्मल हो गया। अब इसको मैं उस पैटर्न में लेके आता हूँ, इंशाल्लाह ताला पूरा इसका एनालिसिस आपके सामने आ जाता है। सब्बाहा आपका फेल है, सीगा कौन सा है? सीगा नंबर 1, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा। जब भी आपके किसी जुमले में सीगा नंबर 1 या सीगा नंबर 4 आए तो उसका फ़ाइल आगे आ सकता है, लाजमी नहीं है, आ सकता है। अच्छा, इन 2 सीगों के अलावा अगर बाकी 12 सीगों में से कोई सीगा है तो फिर आपको आगे फ़ाइल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? यानी सब्बाहा सीगा नंबर 1 है या सब्बाहत सीगा नंबर 4, अगर ये 2 सीगे हों तो आप देख सकते हैं कि इनका फ़ाइल आगे हो, लाजमी नहीं है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर इनके अलावा सब्बाहा, सब्बाहू, सब्बाहता, सब्बाहना, सब्बाहता, सब्बाहतुमा, सब्बाहतुम, सब्बाहती, सब्बाहतुमा, सब्बाहतुन्ना, सब्बाहतु, सब्बाहना, अगर ये सीखे इनमें से कोई आ जाए तो फिर आपको फ़ाइल आगे बिल्कुल ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो फ़ाइल उसके साथ मौजूद है। तो सब्बाहा हम इसे खाली फेल लिख रहे हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इसका फ़ाइल आगे हो। लिल्लाही आपका जार और मजरूर, जार मजरूर मिलकर जुमले में मुतालिक बनकर आते हैं, किसी ना किसी के मुतालिक होते हैं। अगर हम इसे इस्लाम को प्रेपोजिशन के तौर पे लें तो हम इसे इस फेल के मुतालिक ही कर देंगे, यानी फेल प्लस मुतालिक के फेल। और अगर हम इसको ज़ायदा लें तो यहाँ पर एक और अहम पॉइंट आपके सामने आता है कि ज़ायद हरूफ, यानी अगर हरूफ जारा ज़ायद के तौर पर आते हैं तो फिर वो किसी के मुतालिक नहीं होते। वो लफ्ज़ों में तो अमल करेंगे, जैसे ये लाम लाम जा रहा है, इसने अमल किया, इस्म को जर दे दी, लेकिन इराब के एतबार से हम इनका महल का इराब लेंगे अगर हम इसे ज़्यादा माने। लेकिन मैंने इसे ज़्यादा नहीं माना बल्कि इसे उसकी प्रेपोजिशन के तौर पे लिया है। तो फेल प्लस मुतालिक के फेल, माँ का इसमें मसूल हो गया, फी आपका जारा हरफ जार, अस्समावात मजरूर है, लेकिन आप देखेंगे अस्समावाती वल अर्दी, आसमान और ज़मीन, वाओ हरफ अत्फ है, हरफ अत्फ आता है तो उससे पहले वाले को हम मातूफ़ुन अलैहि कहते हैं और उसके बाद वाले को मातूफ़ कहते हैं। तो अस्समावात हमारा मातूफ़ुन अलैहि होगा, वाओ आपका आतिफ़ा और अल अर्द मातूफ़। ये मातूफ़ुन अलैहि और मातूफ़ मिलकर ये बन जाएंगे हमारे मजरूर, और जार और मजरूर मिलकर ये बन गए आपका सिला। तो जो हमने सिले की 4 पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं, सिला या तो जुमला होगा और जुमले में फिर फर्दर 2 जुमला इस्मिया जुमला फेलिया, या फिर शिबु जुमला होगा और शिबु जुमला में 2 जार मजरूर या फिर ज़र्फ़ और मुज़ाफ़िल है। तो यहाँ पर सिला की सूरत में आया, जार मजरूर की सूरत में आया। अब मौसूल और सिला मिलकर ये जुमले का कोई जुज़ जो है वो बनेंगे, और यहाँ पर ये बन रहे हैं इस सब्बाहा का फ़ाइल। तो यहाँ पर हम इन्हें जोड़ देंगे कि ये फ़ाइल है। अब आप देखें फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ के फ़ेल से मिलकर आपका जुमला फ़ेलिया ख़बरिया बन गया। एक जुमला आपका मुकम्मल हो गया। सब्बाहा लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्दी। तस्बीह की, किसने तस्बीह की? मा फ़िस समावाति वल अर्दी ने। और किसकी तस्बीह की? अल्लाह की। ठीक है ना, यानी तस्बीह की अल्लाह की हर उस चीज़ ने जो आसमान व ज़मीन में है। तो पूरा जुमला आपका यहाँ पर मुकम्मल हो गया, इसका एनालिसिस हो गया। अगली आयत जो है, आयत नहीं बल्कि इस आयत का जो दूसरा हिस्सा है वो बहुत ही आसान है, इंशाल्लाह बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। वाओ आतफा कर लें, वाओ हालिया कर लें, यानी पूरे जुमले को बना लें इस हाल में, या इस्तेनाफिया वाओ कह लें, यानी अलग से इसको जुमला मान लें। तो तीनों पॉसिबिलिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। असल चीज़ है कि हुआ आपका मुब्तदा
और अल अज़ीज़ और अल हकीम। अल अज़ीज़ इसकी ख़बर अव्वल और अल हकीम ख़बर दो। तो मुब्तदा अपनी दोनों ख़बरों के साथ मिलकर क्या बन गया? जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया। तो पहली आयत जो है जिसके हमने दो हिस्से किए थे, उसमें से पहला हिस्सा हमारा जुमला फ़ेलिया बना और दूसरा हिस्सा जो है वो जुमला इस्मिया बना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आयत हमारी मुकम्मल होगी। तर्जुमा आपके सामने है, इसका आसानी है, वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो अल अज़ीज़ अल हकीम है। अल्लाह ताला के ये जो अस्मा इस्तेमाल हुए हैं, सिफ़ाती अस्मा, ये दोनों नाम अक्सर इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, अल अज़ीज़ अल हकीम। इसकी बड़ी खूबसूरत तौजीह मैं देख रहा था कि अल अज़ीज़ के माना क्या है? बालादस्त, ठीक, गालिब। और गालिब कौन होता है? जिसके पास इख्तियार होता है। और फिर जिसके पास इख्तियार होता है तो वहाँ पर चांसेस ये होते हैं कि उस इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो हिकमत के बग़ैर हो, नाजायज़ भी हो सकता है। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो अल अज़ीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ अल हकीम है। तो इस इख्तियार का इस्तेमाल जो है वो बग़ैर हिकमत के नहीं है, वो हिकमत के साथ ही है। दूसरी आयत आपके सामने बोर्ड पे मैंने लिख दी है, लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये आयत भी आप देख रहे हैं कि ये एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा। तो बड़ा फ़ायदा होता है हमें इनका रमूज़ अकाफ़ का कि यहाँ पर हम बड़ी आसानी से जो है वो जुमले को, लंबी आयत को जुमलों में तकसीम कर सकते हैं। लहू, लाम, लाम हरफ जार, लाम जारा, अटैच्ड हू, ज़ाहिर बात है जब लाम जारा ज़मायर के साथ इस्तेमाल होता है तो ज़बर वाला होता है। ये चंद बातें आपने ज़हन में रखनी है। जार मजरूर, साथ साथ इसका एनालिसिस कर लेते हैं क्योंकि आसान आयत है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। लाम आपका, लाम जारा मजरूर, जार मजरूर मिलकर ये आपके मुताल्लिक होते हैं। अगर जुमला इसमिया बन रहा है और ख़बर मौजूद नहीं है तो कायम मकाम ख़बर, या हम इसे ख़बर भी कह देते हैं। तो चूँकि जुमला इसमिया बना रहे हैं हम इसे, लिहाजा इसे हम ख़बर मुक़द्दम कह देंगे। मुल्कुस समावाति वल अर्द, मुल्क इसम है, अस्समावात इसम है, वाओ हरफ अत्फ़ है और अल अर्द इसम है। मुल्क आपका मुज़ाफ़ है, अस्समावाती वल अर्दी वही मातूफ़ुन अलैहि और मातूफ़ वाली तरतीब। मातूफ़ुन अलैहि और मातूफ़ मिलकर ये आपका हो गए मुज़ाफ़ इलैह। मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह मिलकर ये आपके बन गए मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर, मुब्तदा मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम के साथ मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्दी, उसी के लिए आसमान व ज़मीन की बादशाहत है, यानी आसमान व ज़मीन की बादशाहत उसी की है। यानी ये हस्र का मफ़हूम भी पैदा हो गया, आपने ख़बर को मुक़द्दम कर दिया। युहयी व युमीत, युहयी फ़ेल, वाओ हरफ अत्फ़, युमीत आपका फ़ेल। दो अफ़ाल इस्तेमाल हुए। फ़ेल जब भी आएगा तो फ़ेल का मादा, उसका बाब। हा या मादा, सही गैर सही फ़ेल की तकसीम, ये ऑटोमेटिकली आपके जहन में ये सारी तकसीम जो है वो चलनी चाहिए। हा या मादा है तो सही फ़ेल है या गैर सही फ़ेल? गैर सही फ़ेल। फिर अगर गैर सही फ़ेल है तो किस किस्म का गैर सही फ़ेल है? हुरूफ़ इल्लत आ रहे हैं और दो जगह पर आ रहे हैं तो लफ़ीफ़ है। और फिर लफ़ीफ़ है तो लफ़ीफ़ की आगे जो दो अक़साम हैं, लफ़ीफ़ मफ़रूक, लफ़ीफ़ मकरून, साथ साथ हैं तो लफ़ीफ़ मकरून, और अगर फ़र्क के साथ हैं तो लफ़ीफ़ मफ़रूक। तो हा या मादा लफ़ीफ़ मकरून।
बाब फाल, इस मादे को बाब फाल में डालें तो ये आपका बन जाएगा, नॉर्मल बनेगा आह्या युह्यियु। और फिर जब रूल्स अप्लाई होंगे हुरूफ इल्लत के रूल्स, तो ये आपका बन जाएगा आह्या, इसको मैंने अलिफ के साथ लिख दिया। अलिफ के साथ कब लिखेंगे हम इसे? जब इसके बाद कोई ज़मीर मफूल के तौर पे आएगा। वैसे नॉर्मली ये आप या अलिफ मकसूरा के साथ ही लिखेंगे इसे, आह्या युह्यी, और मस्दर बनेगा इसका इह्याअन। इह्याअन के माना आपको पता है, इह्याअन के माना क्या होते हैं? जिंदा करना। आह्या युह्यी, इह्यान जिंदा करना। सीखा कौन सा है? युह्यी, पहला सीखा है, वो जिंदा करता है। युमीतु, मीम वाव ता मादा है, और उस मादे को बाबे फाल में डालें तो ये बन जाएगा आपका अम्वता युमवितु। मीम वाव ता मादा जब मैंने बोला तो सही या गैर सही फेल की तकसीम के हवाले से गैर सही फेल है, और हुरूफ इल्लत की तकसीम के हवाले से अजवफ, और अजवफ में फर्दर डिवीजन वावी और याई के हवाले से अजवफ वावी। तो अम्वता युमवितु चेंजेस के बाद क्या बन जाएगा? अमाता युमीतु। अमाता युमीतु, और मस्दर इसका बनेगा इमाता तन, ये एक ता एंड पे आ रही है। कावा मीम अकामा युकीमु इकामतन, रावाव दाल अरादा युरीदु इरादतन, शीन यारा अशारा युशीरु इशारतन। तो एक पेट रूल हो गया कि आपका अजवफ जब भी बाबे फाल से आएगा तो मस्दर के एंड पर गोलता जो है वो लाजमन आएगी। तो अमाता युमीतु इमाततन के माना होते हैं मौत देना, मारना। तो ये सीखा कौन सा है? पहला सीखा है, तो सिंपल इसका तर्जुमा आपके सामने आ गया। युह्यी व युमीतु, वो जिंदा करता है और वो मारता है। युह्यी फेल बा फाइल और युमीतु फेल बा फाइल। एक जुमला फेलिया ये, एक जुमला फेलिया ये, वाओ अत्फ, फेल का फेल पे अत्फ हो रहा है। पूरा जुमला आपका इस तरीके से सामने आ गया। और जो इस आयत का हमारा तीसरा हिस्सा है, वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, वाओ फिर वाओ आतफा कह लें, इस्तेनाफ का कह लें, या हालिया कह लें, इस हाल में कि वो हर चीज़ पर कादिर है। इस पूरे जुमले को हाल बना लें। ये बहरहाल मुख्तलिफ इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हुआ आपका मुब्तदा, इसमें मुब्तदा आ गया तो ख़बर कदीरुन, हुआ कदीरुन, वो कदीर है। अला कुल्ली शैइन, अला हरफ जर, उसके बाद कुल मजरूर, लेकिन साथ आप देख रहे हैं कि वो मुजाफ भी बन रहा है, इसलिए कि आगे शैइन जो है उसका मुजाफ इलैह इस्तेमाल हो रहा है। तो अब इसका एनालिसिस आपके सामने अगर पूरा आएगा तो वो इस तरीके से आएगा कि हुआ आपका मुब्तदा, अला हरफ जर, कुल्ली मुजाफ, शैइन मुजाफ इलैह, मुजाफ इलैह मिलकर मजरूर, और जार मजरूर आपको पता है मुताल्लिक होते हैं, तो ये मुताल्लिक हो गए, मुताल्लिक ख़बर यहाँ पर करेंगे, और कदीर जो है आपका ख़बर है। तो मुब्तदा अपनी ख़बर और मुताल्लिक ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया। तो दो आयात अलहम्दुलिल्लाह आपके सामने मुकम्मल हो गई। इनका तर्जुमा सामने रख लें। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमान और ज़मीन की बादशाहत उसी की है। युह्यी व युमीत, वही ज़िंदा करता है, वो ज़िंदा करता है और वो मारता है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर। तीसरी आयत भी बहुत आसान है इसकी। हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। इस आयत के भी दो हिस्से आपके सामने आ गए।
पहला हिस्सा है हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु। हुआ आपका इस्म ज़मीर, अल अव्वलु इस्म, अल आखिरु इस्म, अल ज़ाहिरु इस्म, अल बातिनु इस्म। तो इस जुमले में आपके सामने जो है वो अस्माए इस्तेमाल हुए हैं। हुआ आपका मुब्तदा हो गया, यानी अल अव्वलु आपका मातूफ़ुन अलैह, वाओ हर्फ़ अत्फ़, अल आखिरु मातूफ़ अव्वल, अल ज़ाहिरु मातूफ़ सानी, अल बातिनु मातूफ़ सालिस। तो मातूफ़ुन अलैह अपने तीनों मातूफ़ात के साथ मिलकर ये ख़बर बन गया। मुब्तदा ख़बर मिलकर आपका जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ज़ाहिर है, वही बातिन है। व हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम। हुआ फिर उसी तरह मुब्तदा, उसकी खबर अलीमुन, और बा हर्फ़ जर, पिछली आयत में अला कुल्ली शैइन था, यहाँ पर बी कुल्ली शैइन। तो जार मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ इलैह मिलकर मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुताल्लिक़ के खबर, मुब्तदा अपनी खबर और मुताल्लिक़ से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हो गया। तो बहुत आसान ये जुमले थे, इसलिए मैंने इन्हें बोर्ड पे नहीं लिखा। तर्जुमा भी आपके सामने आ गया। अब इसके हवाले से चंद बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा एक तफसीर के हवाले से। तो इंशाल्लाह इन 3 आयत का आपके सामने एक मुख्तसर सा जो है वो इसकी डिटेल भी आपके सामने इंशाल्लाह ताला आ जाएगी। कि पहली आयत के हवाले से कि सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, सूरतुल हदीद में, सूरतुल हश्र में और सूरतुल सफ़ में सब्बाह फ़िल माज़ी का सीगा इस्तेमाल किया गया, और सूरतुल जुमाह और सूरतुल तग़ाबुन में मुज़ारे का सीगा यानी युसब्बिहु इस्तेमाल किया गया। मकसूद ये शऊर दिलाना था कि मखलूक़ात की तरफ से अल्लाह ताला की तस्बीह तमाम औक़ात को मुहीत है, यानी माजी मुज़ारे हालात के मुख्तलिफ होने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सूरह बनी इसराइल में मसदर इसका इस्तेमाल किया गया और वो इस दलालत में ज़्यादा बलीग है। फिर मा फिस समावाति वल अर्द, आपको पता है कि मा जो है ये गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, और मन भी मौसूल के तौर पे इस्तेमाल होता है जो आकिल के लिए इस्तेमाल होता है। मा फिस समावाति वल अर्द ये ज़वील अक़ूल और गैर ज़वील अक़ूल सबको शामिल है। एक कौल ये किया गया, इससे मुराद वो चीज़ें हैं जो तस्बीह करती हैं। एक बात ये होगी। फिर तीसरी बात जो है ये हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम के हवाले से, वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, और वो हर चीज़ को खूब जानने वाला है। वो हर चीज़ से पहले है, उससे पहले कोई चीज़ नहीं, क्योंकि वही तमाम अशिया को पैदा करने वाला है, और हर चीज़ के फ़ना होने के बाद वही बाकी है। अगर ज़ात को देखा जाए, गैर का एतबार ना किया जाए, तो हकीकत में अल्लाह ताला का वजूद असल है, जबकि दूसरी अशिया का वजूद अल्लाह ताला के वजूद से मुस्तार है। ज़ात को देखा जाए तो वो हर शय के बाद भी है, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। ज़हूर में वो सबसे बढ़कर है, उससे बढ़कर कोई शय नहीं, क्योंकि किसी चीज़ का ज़हूर उसके वजूद की वजह से होता है, और मादूम के लिए कोई ज़हूर नहीं होता, जबकि कायनात की हर चीज़ का वजूद अल्लाह ताला के वजूद से हासिल शुदा और उसका साया है। इसलिए हर चीज़ का ज़हूर उसके ज़हूर की फ़र्क है, मगर अल्लाह ताला के कमाल ज़हूर और उसके वजूद के फैलाव की वजह से वो आँखों से मख्फी है, क्योंकि आँखों में कोताही पाई जाती है। तो ये चंद बातें थी कि हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु। बाकी आपको पता है क्योंकि हमारा मौजू जो है वो तफसीर नहीं है, ग्रामर है, तो इसके हवाले से मुख्तलिफ़ तफासीर आपको मिलेंगी। तो अब आपका अपना अपना जो है वो शौक़ है, ज़ौक़ है, आप उसके हवाले से मुख्तलिफ़ तफासीर का जो है मुताला कर सकते हैं। उसमें आपके सामने एक कह लें कि थॉरली इंशाल्लाह ताला एक कम्प्रीहेंसिव सी राय आपके सामने इंशाल्लाह ताला आएगी। तो कोशिश हम यही करेंगे कि जहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ मुझे महसूस हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो वो एक अलग बात है, वरना मौजू हमारा जो है तफसीर नहीं है,
हमारा मौजू ग्रामर है, ग्रामर के हवाले से हम इंशाल्लाह ताला अपनी इस क्लास को आगे लेके चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह हदीद की 3 आयत हमने पहली नशिस्त में मुकम्मल कर ली हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद को सही तरीके से पढ़ने, उसको समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। आमीन।